तंत्र शास्त्रों के उपदेष्टा भगवान शिव स्वयं भैरव स्वरूप हैं तथा भैरवी उन्हीं की शक्ति है जो उनसे भिन्न नहीं है, किंतु वह शिव की पराशक्ति से अनभिज्ञ है। उसने तंत्र शास्त्र के कई ग्रंथ पढ़े हैं, किंतु उसका संशय नहीं मिटा है। वह भगवान शिव की पराशक्ति को जानने की इच्छा से उनसे कई प्रश्न करती है, जिनके माध्यम से वह जानना चाहती है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा इस सृष्टि में आपकी क्या भूमिका है। यह सृष्टि आपसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह आप ही का स्वरूप है अथवा आपकी शक्ति का स्वरूप है। तंत्र शास्त्रों में भगवान के 5 कार्य माने गए हैं: सृष्टि रचना, स्थिति और संहार करना, तथा तिरोधान व अनुग्रह भी उसके कार्य माने गए हैं। इनमें तिरोधान के कारण यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के फेर में पड़ जाता है, किंतु ईश्वर के अनुग्रह के कारण ही वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को ही तंत्र शास्त्र में शक्तिपात कहा गया है। शक्तिपात अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, उसी की रुचि शास्त्रों के अध्ययन में होती है तथा उसी पर किसी सद्गुरु की कृपा होती है, जिससे वह शास्त्रों के अध्ययन तथा गुरु के ज्ञानोपदेश से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। उस परम तत्व के ज्ञान के लिए तंत्र शास्त्र में अनुपाय पद्धति अर्थात सहज योग की बात कही गई है कि बिना यौगिक क्रिया के उसका ज्ञान नहीं होता तथा बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं होती। भैरवी इसी अनुपाय पद्धति के विषय में जानना चाहती है, जिससे वह स्वयं परमात्म स्वरूप में विलीन हो सके। इसके लिए भैरवी भगवान भैरव अर्थात शिव से कई प्रश्न पूछती है, जिनके समाधान में भगवान भैरव उसे 112 धारणाओं का वर्णन कर उसे संतुष्ट करते हैं, जिससे उसका संशय दूर हो जाता है तथा अपनी परितृप्ति का वर्णन करते हुए वह शिव के साथ तन्मय हो जाती है। कोई भी साधक इसी विधि का यदि सफलतापूर्वक प्रयोग करे तो वह भी मुक्त हो सकता है। यह अनुपाय अर्थात सहज योग की विधि है। यह अनुपाय पद्धति क्या है? वेदांत तथा तंत्र की विधि अनुपाय की है। सृष्टि में जिसे परम तत्व, ईश्वर, ब्रह्म आदि कहा गया है, वह एक चेतन शक्ति है जो शरीर में आत्मरूप है। उसे जान लेना ही सृष्टि के रहस्यों को जान लेना है। उसे किसी क्रिया से नहीं जाना जा सकता। वह बोध स्वरूप है जिसका मात्र बोध होता है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया जाए या कोई उपाय किया जाए। यह अनुपाय का विषय है। पतंजलि का मार्ग क्रिया का मार्ग है, उपाय का मार्ग है, किंतु ज्ञान का मार्ग केवल जानने की बात कहता है कि जो उपलब्ध ही है उसे जान लेना मात्र है। सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उपाय करना पड़ता है, किंतु ईश्वर प्राप्ति उपाय से नहीं होती। यह अक्रिया का मार्ग है। क्रिया में अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं। यह मैंपन ही बाधा बन जाता है। परमात्म ज्ञान ईश्वर कृपा से ही होता है, जिसके लिए पात्रता अनिवार्य शर्त है। सभी प्रयत्न पात्रता प्राप्ति के लिए ही करना पड़ता है, तब ईश्वर कृपा स्वतः हो जाती है। यह आयास रहित मार्ग है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह बात मुंडक उपनिषद में भी कही गई है। अतः वेदांत और तंत्र इस बात पर सहमत हैं कि यह अक्रिया का अनुपाय का मार्ग है, जिसे जानना मात्र है। यह बोध स्वरूप है। भगवान शिव की ये 112 विद्याएं केवल बोध स्वरूप ही हैं।